हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में, एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। देखिए 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है किस किस को, द जॉइन ऑफ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में जॉइन करवा रखा है। यानी कि ये ए पॉइंट रहा होगा और ये बी पॉइंट। ए की तो वैल्यू है ये, और जी बी की जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हैं कुछ ऐसे। ठीक है भाई, और यहाँ बीच में कोई पॉइंट है पी। ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है भाई, ये हमको फाइंड करने हैं। और ये भी बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इन दो पॉइंट्स को कैसे, ये जो लाइन सेगमेंट है पूरी ए बी, इसको कैसे डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3 के अंदर। क्लियर है जी? चलो देखो जी, रेशो हमको दे रखा है। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जी ये रेशो क्या होता है, m1, और m2 की वैल्यू ये रही हमारी। ठीक है, और ये जो x और y है इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कहाँ, देखो जी, देखो जी, p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो एक्स वाई हमने यहाँ लिख लिए, 2:3 में ये काट रहे हैं, और 2 और 3 किसकी वैल्यू दी है, m1 और m2 की। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला अगर ये पॉइंट्स हमको निकालने हैं तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ता है। एक काम करते हैं, इसको उधर ही लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ भी लिख दो यार, काहे दिक्कत मान रहे हो। देखो जी, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, इस वाले में तो आ जाएगा जी x वाले सारे पॉइंट। ठीक है, अब बारी आती है y वाले की, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर हमको कोई एक लाइन दे रखी है, कोई उसके पॉइंट्स भी दे रखे हैं, अगर कोई एक तीसरा पॉइंट बीच में से उसको डिवाइड कर देता है और उसका रेशो भी हमको दिया गया है, उसके पॉइंट हमको नहीं दिए गए हैं, तो हमारे पास में ये सेक्शन फॉर्मूला होता है कि भाई वो पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले की सहायता से। आप देख सकते हैं ये तो x वाला इससे कोऑर्डिनेट आएगा और इससे y वाला आएगा हमारा। ठीक है, x की और y की वैल्यू। ठीक है, चलो m1 प्लस m2 ये रेशो है, दोनों में नीचे बराबर सेम ही दे रखा है। ऊपर बस क्या है, mx प्लस mx, उधर है my और my। ठीक है, x और y की टर्म्स में है। और नंबरिंग कैसे याद रखोगे, 1 2 2 1 1 2 2 1। क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला है, 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसको इधर ही सोल्व कर लेगा फिर। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। ए के क्या पॉइंट्स हैं, -1 और 7। बी कितना दे रखा है भाई, 4 और 3। m1 की क्या वैल्यू है, 2 है। m2 की क्या वैल्यू दे रखी है, 3 दे रखी है। चलो भाई अब निकाल देते हैं फटाफट से थोड़ा सा। चलो अब देखो m1x2, ठीक है भाई, m1x2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6, या इसको प्रॉपर ही लिख देते हैं भाई कभी। चलो देखो जी, m1x2 ये 4 है ना, ठीक है, m1x2, m1 कितना है, 2 है, और x2 4 है हमारा, प्लस m2x1,
और ये m1 प्लस m2 तो हमारे पास में 5 है ही। ठीक है जी यहाँ तक। चलो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। चलो जी, अभी देखो भाई, अब बारी आती है y वाले जो टर्म्स है हमारा, वो y वाले टर्म पर अगर आते हैं तो m1 y2, m1 और y2, m1 कितना है 2 है, y2 कितना दिया हुआ है देखो, y2 माइनस का 3 दे रखा है भाई। प्लस में क्या करेंगे देखो, अब m2 y1 होगा, m2 और y1 3 इंटू में 7 और अपॉन में कितना आएगा जी, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो देखो जी, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये कितना हुआ माइनस का 3, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 21। अब अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो 8 में से 3 जाके 5 बचेगा, 5 से 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इधर कितना बच जाएगा देखो, इसमें 6 जाएंगे तो ये बचेगा 15, ऊपर 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कैसा, कि भाई इस P जो ये पॉइंट था, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं 1 और 3, यानी कि x की तो वैल्यू 1 है और y की 3 है। क्लियर है जी। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है जी, देखो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कहाँ के, ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है देखिए कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन हो रहा है यहाँ पर किसी लाइन का, ऑफ द लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट रही होगी और आगे इसने बताया कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये जो लाइन सेगमेंट है किस किस को जॉइन कर रही थी भाई, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। मान लेते हैं कि ये भाई ए और बी पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट पूरी जॉइन कर रही थी। तो ए के जो पॉइंट है वो कितने हैं 4 और माइनस का 1, बी के कितने हैं माइनस का 2 और माइनस का 3। अब इसका ट्राई सेक्शन करवा दीजिए, यानी कि 3 हिस्सों में इसको बांट देना है और इसको नेमिंग कर देते हैं, लेट से पी क्यू ने हमने इसको जो है नाम दे दिए। और ट्राई सेक्शन यानी कि इक्वल सेक्शन है, यानी कि हम इसको 1 1 और 1 इस फॉर्म में मान सकते हैं क्या भाई। आप कुछ भी मान लीजिए, x y z कुछ भी मान सकते हैं, बट आपको बराबर मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 1 1, जो आप एक की वैल्यू मान रहे हैं वो बाकी जो 2 बचे हुए हिस्से हैं उनकी सेम वैल्यू माननी पड़ेगी। ठीक है जी। अब देखो वो क्या बोलता है जी इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, चलो जी देखो जी, अगर P पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर P पॉइंट की बात करें तो P के जो है हम मान लेते हैं x1 और y1। ऐसा कुछ कर लें क्या, या खाली x y रहने दें। चलो रुको 1 मिनट, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। देखो जी, P और Q के हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या माने, चलो इसके लेट से हम मान लेते हैं M और N। ठीक है, इसके मान लेते हैं Y और Z। अब तो ठीक है भाई। चलो अभी देखो जी, इनका रेशो हमको दे रखा है। अगर हम पॉइंट P की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो A और B के जो है ना पॉइंट्स डाल लेते हैं। यहाँ पे A के पॉइंट कितना दिया हुआ है 4 और माइनस का 1 दे रखा है। B का पॉइंट हमको कितना दे रखा है माइनस का 2 और माइनस का 3। और P के हमको कितने दे रखे हैं M और N, या चलिए M N इसके पॉइंट्स हैं। Q देखिए Q क्या दे रखा है Y और Z है हमारा, Y और Z। ठीक है जी। अभी देखो अगर पॉइंट P की बात करते हैं, अगर हम पॉइंट P की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो अभी देखो जी, तो ये 2 हिस्सों में कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा। देखो एक हिस्सा तो ये ये तो 1 रहेगा और ये कितना 1 और 1 2। अब M1 और M2 की जो वैल्यू रहेगी इसके लिए वो 1 और 2 होने वाली है। ठीक है जी। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है बराबर ही तो है।
ठीक है जी। चलो तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रश्न। चलिए m1x2, देखो जी m1 कितना है, देखिए सबसे पहले इसकी जो है ना इधर एक काम कर लेते हैं फॉर p के लिए लिख लो कि भाई m1 तो है हमारा कितना 1 और m2 कितना है 2। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए m1x2, चलो जी आ जाओ, देखो m1x2, चलिए m1 तो है हमारा 1, x2 कितना दिया हुआ है माइनस का 2 दे रखा है, प्लस में m2x1, m2 और x1 कितना है 4 है, ठीक है जी, अपोन में 1 प्लस में 2, ठीक है। अब y वाली टर्म पे आ जाते हैं, देखो m1 y2 कितना है माइनस का 3, ये m2 कितना है, सॉरी m1 y2 है ना, ये तो 1 है जी, और y2 कितना दे रखा है माइनस का 3 है, ठीक है जी, प्लस m2 y1 2 इंटू माइनस का 1 और नीचे m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस में 2 3, ठीक है जी। अब इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर -2 प्लस में 8 और ये 3, ये माइनस का 3 माइनस का 2 और ये 5, देखो जी ये कितना आया 6 बचेगा प्लस का ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अरे 5 कैसे आ गया भाई नीचे, देखिए यहाँ ये 3 था ना, ठीक है 5 तो ये माइनस का 5 अपोन में 3, ये पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे किसके, पॉइंट P के, 2 और माइनस का 5 अपोन में 3, ये तो आ गए जी P के। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बचा हमारा Q बचा के नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक हिस्सा और एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा और ये 1, क्लियर है। चलो जी अभी निकालते हैं Q के पॉइंट्स, ठीक है। चलो Q के जो पॉइंट्स हमने माने हैं वो माने हैं Y और Z, और साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं कि जी m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है जी। सारी चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं। अब देखो जी, देखिए m1x2 m1 कितना है 2 है, x2 कितना है माइनस का 2 है, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है, अपोन में इनका रेशो तो सेम रहने ही वाला है, रेशो ये 2:1 तो ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद में देखो m2 कितना है, सॉरी m1 कितना है 2 है, अब y2 की बात करेंगे, m1 y2 कितना है माइनस का 3, प्लस m2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, m2 कितना है 1 है, m2 y1 कितना माइनस का 1 है, ये अपोन में 3, ठीक है जी। चलो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये 4, ठीक है जी 3, ये आ जाएगा जी माइनस का 6 और माइनस का 1, चलो जी ये तो कट ही रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। तो देखिए इसके लिए जो है 0 और माइनस का 7/3, ये पॉइंट्स हमारे P के और Q के आ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए तो देखिए यही हमको करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, वो पॉइंट्स निकालने थे जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को
ट्राई सेक्शन यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे थे। दोनों के पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, ठीक है जी, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। एक है जो हमारा स्कूल ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ABCD, ठीक है जी, ABCD नाम दे रखा है उसको। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, ठीक है जी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। लाइन्स के बीच में कितना फासला है, 1 मीटर का फासला है। क्लियर है जी। चलो 100 फ्लावर प्लॉट्स, देखिए 100 फ्लावर जो पोट्स हैं हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी, अलोंग AD यहाँ पर है, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पोट्स रखे गए, यानी कि A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना हो गया, 100 मीटर्स हो गया। चलो ठीक है भाई। निहारिका, अब देखो जी, निहारिका नाम से कोई स्टूडेंट रही होगी, रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। देखो जी अब बात चल रही है जी निहारिका की। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ, देखिए 1/4 वो मूव करती है कितना, डिस्टेंस ऑफ AD कितना दिया है टोटल, 100 दिया हुआ है, 100 का 1/4, ठीक है जी। इतनी चीज यहां से हमको क्लियर हो जाती है। ऑन द सेकंड लाइन क्लियर है जी इतना। चलो निहारिका के बारे में अगर देखें, निहारिका वो कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में है। सेकंड लाइन में यानी कि उसका X वाला पॉइंट हमको पता चल चुका है। चलो जी अब वो कहाँ मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है। बुक में आपको फिगर अच्छे से दे रखी होगी, आप ध्यान से देखना उसको, ठीक है जी। ऐसे वो मूव कर रही है, क्लियर है। और कितना बताया गया भाई, टोटल कितना है भाई, ऐसे मूव करिए तो ये टोटल कितना है, 100 है। 100 का कितना, 1/4 बताया गया है। 1/4 दैट मीन्स ये आ जाएगा 25। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास में 25 आ चुका है, किसका, निहारिका का। क्लियर है भाई। चलो सेकंड लाइन, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अब उसके पास में क्या है भाई, एक ग्रीन फ्लैग है, उस झंडे को लेके वो भाग रही है, ठीक है जी। प्रीत, जो प्रीत नाम का या की स्टूडेंट है वो रन कितना कर रही है भाई, या कर रहा है, 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD। अगर टोटल हमारे पास में 100 है तो 100 का 1/5 ये हो जाएगा 20। इतनी चीज हमको यहां से क्लियर हो जाती है प्रीत के बारे में। प्रीत जो स्टूडेंट है, देखो जी ओके 1/5 ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। अब देखिए ये जो है 8th लाइन की बात कर रहा है, 1 2 3 4 ये 8th लाइन की बात कर रहा है यहाँ पे। और ये कितना आया, यहाँ से 20 आ चुका है। इन दोनों के ही हमको पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्लियर है जी। चलो फिर उसके बाद में क्या, देखो जी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों के हाथ में झंडा है, दोनों के पॉइंट्स हमको पता है। मान लेते हैं देखो ये निहारिका जो है सेकंड लाइन में कहीं इस पॉइंट पर जाके ये पहुंची होगी। लेट से यहां पर है ये कौन है, निहारिका है यहां पर, ठीक है जी। और क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना यहाँ पे 25 और इसकी 20 है, और कहीं ना कहीं 8th में ये कुछ यहाँ रही होगी क्या, ये किसकी है भाई, प्रीत, P से प्रीत, P इसको पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बोला गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस, इनके हाथों में जो झंडा है यानी कि इन्हीं की पोजीशन की बात कर रहा है वो, ठीक है जी। तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई। चलो जी, तो अगर इनके डिस्टेंस की बात करें NP, ठीक है जी। चलो अभी तक तो ये इसको हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद में क्या दिया हुआ वो बाद में देखेंगे। क्लियर है। चलो NP की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 8 - 2 ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। प्लस 20 से 25 जाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारे पास में कितना, 5, और इसका स्क्वायर करवा दीजिए 36, और ये कितना बचा, प्लस का 25, इसका स्क्वायर रूट।
और जी n और p के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ चुका है, ये 50 और ये कितना 61 का रूट, इतना कितना देखिए मीटर में दे रखा है, तो इतना मीटर जो है ना, इतना मीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रखा है। क्लियर है जी। चलिए एक चीज तो हमको क्लियर हो गई। अब उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, इफ रश्मि एक और स्टूडेंट है, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग वो पोस्ट कहां कर देती है, देखो एग्जैक्टली हाफ वे, कहां, बिल्कुल मिड में, बिल्कुल आधे में, बिल्कुल हाफ रास्ते में, कहां, बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। इन दोनों के हाथ में जो झंडा है, यहां से यहां से लेके और यहां तक, एन से लेके पी तक एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करवा रही होगी, बिल्कुल उसके मिड में कहीं यहां पर वो उसको बैठा देती है फ्लैग को। ठीक है जी, फ्लैग को लाकर रख देती है। क्लियर है भाई। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कहां ये जो हमारा फ्लैग है वो पोस्ट किया गया होगा, किसके द्वारा, रश्मि के द्वारा। तो ये मान लेते हैं आर कि भाई रश्मि ने ये कोई पॉइंट यहां पर प्लेस किया होगा, तो इसके जो है ना पॉइंट्स पूछे गए हैं अभी। ठीक है जी। एक चीज और हमको यहां से क्लियर होती है कि भाई हाफ वे दिया गया है पूरा का पूरा, यानी कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही यहां से लेके यहां तक है। हम इसको 1 और 1 की फॉर्म में भी मान सकते हैं, क्योंकि भाई बराबर है ना। क्लियर है जी बात। चलो अब सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम आर एक्स वाई के पॉइंट्स इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो जी। और अगर हम देखें मिड पॉइंट थ्योरम भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम वो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला तो हमारा देखो सेम ही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एक ही है हमारा। वो मिड पॉइंट हम ऐसे बना देते हैं उसको, क्योंकि भाई m और 2 जो है ना, m1 और m2 उनकी वैल्यू बराबर दी हुई है। ठीक है, चलो बट बाकी लगाएंगे हम वही वाला फॉर्मूला इधर। देखो जी, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है जी यहां तक चीज। चलो देखो m1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं, क्या दे रखी है, 1 दी हुई है। x2 कितना है, देखो जी p के पॉइंट्स कितने हैं हमारे, x2 हमारा 8 दिया हुआ है। देखो जी m2 भी हमारा 1 ही है, x1 कितना दे रखा है, देखो 2 दिया हुआ है। चलो जी, m1 और m2 1 1 ही है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा प्लस का। अब बात कर लेते हैं अपना m1 की, ये तो यहाँ पर फिर से 1 है। y2 कितना है, देखो इस बार 20 है, दिस इज 20 एंड m2 1 है। y1 देखिए, y1 है हमारा 25 है। क्लियर है जी। m1 m2 हमारा 2 ही रहने वाला है, 1 प्लस में 1 2। चलो जी, अब देखो भाई ये 8 और ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो चलो 10 और ये 5 आ जाएगा। ऊपर 10 बचेगा, नीचे 2 है, काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो ये हाँ आएगा हमारा 45, 20 और 25 45 हो जाएगा, और 22 दूनी 44, और ये आ जाएगा हमारा 22.5। तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, ये कहीं ऐसे आए हैं कि भाई 5वीं लाइन में वो रहेगा, x की वैल्यू तो 5 रहेगी, और y पर अगर उसकी डिस्टेंस देखी जाएगी तो वो है 22.5। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे, मतलब एग्जैक्टली हाफ वे जो इनका बैठने वाला है ना, एग्जैक्टली हाफ वे वो ये आएगा, ये जो पॉइंट आए अभी। क्लियर है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। देखिए इस बार रेशियो फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है भाई, देखो जी ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमको मान लेते हैं कि जी ये एक लाइन है और ए और बी, ये इसके पॉइंट्स हमको ऐसे दे रखे थे, और ये कितना है जी 6 और माइनस का 8।
क्लियर है। अब एक और पॉइंट लेट से P पॉइंट था, उसने इसको डिवाइड कर दिया, पॉइंट हमको दे रखा है ये, ठीक है जी। अब इसका रेशो फाइंड करना है हमको कि इस पॉइंट ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को ए बी को कितने रेशो के अंदर डिवाइड किया। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास में आए ना कि भाई दो हमको पॉइंट्स दे रखे हैं या कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है और बता रखा है कि एक किसी थर्ड पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, और उसके पॉइंट्स भी हमको दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट उसके दे रखे हैं, और पूछा हुआ है उसका रेशो कि भाई कितने रेशो में उसको डिवाइड करवाएगा वो। तो यहाँ सीधा सिंपल सा एक चीज़ मान लेनी है, रेशो अज्यूम कर लेना है K/1, ठीक है जी, कि भाई K/1 के अंदर वो डिवाइड करवाएगा इसको, ठीक है। K की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, बट बुक के अंदर K मान रखा है इसलिए हम भी K को ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते, बट अभी तो हमको यहाँ दे रखे हैं, देखिए तब हमारा क्या बनता फॉर्मूला, देखो थोड़ा सा इसको ए के अलग से पॉइंट लिख लेते हैं, -3 और 10, क्लियर है, और बी के लिख लेते हैं क्या 6 और -8, और m1 की वैल्यू लिख लेते हैं k, m2 लिख लेते हैं 1। इतनी इंफॉर्मेशन हमने अलग से लिख ली, ठीक है जी। चलो अभी देखो अगर m1x2, ठीक है जी, m1x2 ये दैट मीन्स 6k यहाँ पर बनने वाला है, प्लस m2x1, m2x1 कितना है -3 है, अपोन में k+1 है। एक तो आ गया हमारा ये x वाला जो टर्म था वो ये आ चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं y वाली टर्म के ऊपर, देखो जी m1y2, m1y2 यानी कि -8k, m2y1 प्लस का 10 अपोन में k+1, ये हमारे पास में इतनी चीज़ बन चुकी है, क्लियर है जी। अब देखो x और y, भाई x पॉइंट पहले लिखते हैं, y बाद में आता है, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करवाएंगे तो x वाला जो हिस्सा है ना, x वाले को x के साथ कंपेयर करवा दीजिए, यानी कि 6k -3 अपोन में k+1 इज इक्वल टू -1। x वाले को x के साथ में कंपेयर करवाया और y वाले को y के साथ में। अभी देखिए ये 8k प्लस में 10 अपोन में k+1 और इज इक्वल टू कितना, y के प्लेस पर यहाँ 6 दे रखा है, ठीक है जी। इतनी चीज़ समझ में आई। चलो अभी देखो इनको जब हम सोल्व करवाएंगे तो 6k प्लस का 3 k उधर जाएगा तो माइनस का k होगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ये -k इधर आके प्लस का होगा तो 7k, ये उधर जाके प्लस का 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपोन में 7। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, इसको उधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8k प्लस में 10 इज इक्वल टू ये 6k प्लस में 6, भाई ये चीज़ उठ के उधर जाएगी तो 6k प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये 6k इधर आएगा तो ये माइनस का 14k हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचेगा, ठीक है जी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 2 जा और 2 7 जा, तो देखिए k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है 2 अपोन में 7। तो दोनों से मैंने इसीलिए करके दिखाया, कोई भी एक को हमको कंपेयर करना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर, और हमारा आंसर जो है इजीली आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद में किसकी, देखो फाइंड द रेशो। चलो जी, तो देखो अब इस रेशो की हमको वैल्यू पता चल चुकी है, तो m1 की वैल्यू, ये वैल्यू जो है क्या आई, m1 की जगह k था और k की वैल्यू हमने क्या निकाली 2 अपोन में 7 ये निकाली, और m2 तो हमारा यहाँ पर 1 था ही, ये आंसर है हमारा। रेशो फाइंड करने के लिए इसमें पूछा गया था, ठीक है जी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया है देखो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, इसमें भी रेशो की ही बात करी गई है, 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं, कौन से ए की वैल्यू है 1 और माइनस का 5, ठीक है जी, और बी कितना दिया हुआ है, देखो बी दे रखा है माइनस का 4 और 5, क्लियर है जी। चलो देखो अब इसमें क्या बता रहा है वो,
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट को कोई भी लाइन सेगमेंट है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो, ठीक है जी, इज डिवाइडेड, चलो जी, दो पॉइंट थे इनको ज्वाइन कर रही है कोई भी लाइन सेगमेंट, इज डिवाइडेड, वो डिवाइड कर दी गई बाय एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस से वो डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर किसी पॉइंट, कोई जो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट था उसने इसको डिवाइड कर दिया, किस फॉर्म में, एक चीज़ हमको यहाँ से क्लियर होती है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स की तो वैल्यू आएगी, हमको नहीं पता क्या है इसलिए हमने एक्स ही मान ली, और वाई की तो जो वैल्यू जो है वो रहेगी 0। क्लियर है जी। चलो इस पॉइंट ने इनको डिवाइड करवा दिया है। चलो जी फाइंड द रेशियो, सबसे पहले तो उनका रेशियो फाइंड कीजिए। बाद की जो स्टेटमेंट है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस पॉइंट पर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी हमको प्रॉपर फाइंड आउट करने हैं। एक तो 0 है ही, एक्स की वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी है, बाद वाले हैं। सबसे पहले इसमें रेशियो निकालना है अपने को, ठीक है जी, रेशियो निकालना है हमको M1 और M2, और M1 M2 की जगह हम क्या मानेंगे इसमें, K और 1, क्योंकि हमने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं उनको बीच में से कोई पॉइंट कट कर रहा है और रेशो की बात उसमें जो है पूछी गई है, रेशो की बात अगर पूछी जाए तो उसमें क्या मानते हैं कि K/1 में वो डिवाइड करेगा उसको, ठीक है जी। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो जी, अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि भाई M1 की वैल्यू तो K है और M2 की क्या है, 1 है। चलो जी, अब P पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में है M1x2, M1 तो है हमारा ये रहा K, M1x2 यानी कि माइनस का 4K प्लस M2x1 माइनस का 5 अपॉन में K प्लस का 1। क्लियर है। अब जो y वाली टर्म है उस पे आ जाते हैं। देखो M1y2 यानी कि 5K प्लस M2y1 माइनस का 5। क्लियर है जी इतना। चलो अपॉन में क्या है, ये K प्लस का 1 है। देखो जी जैसे कि लास्ट में क्या था, x वाले को x के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, y वाले को y के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए x यहाँ पर दिया हुआ, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं आने जाने वाला, क्योंकि अननोन क्वांटिटी हमारे पास में हो जाएगी 2, बट हमको यहाँ पर 0 दे रखा है y वाले पोर्शन में। तो y वाला जो टर्म है ना, ये इसको लेके चलेंगे, 5K माइनस का 5 है अपॉन में K प्लस का 1 है इज इक्वल टू ये 0 के दिया हुआ है। क्लियर है जी इतना। ये पूरी टर्म जो है इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 5K माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5K इज इक्वल टू प्लस का 5, तो और K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 आ गई। चलो जी, अब रेशो जो है, रेशो पता चल चुका कि हाँ भाई 1 और 1 यानी कि इक्वल डिस्टेंट है, दोनों से बराबर दूरी है, इतना तो हमको पता चल चुका है। क्लियर है जी। चलो अब दूसरी बात, अगर x और x वाली क्वांटिटी को हम कंपेयर करवाते हैं, 4K माइनस 5 अपॉन में ये कितना है, K प्लस में 1, और कितना है ये x के बराबर है। हमको कोऑर्डिनेट्स भी तो फाइंड करने हैं ना उस पॉइंट के, तो यहाँ पर बस x की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो जी, ये x बराबर में कितना हो जाएगा, देखो इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 9। क्लियर है जी। और ये 1 और 1 2 माइनस का 4.5, x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 4.5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं जी, माइनस का 4.5 और 0। क्लियर है जी। यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, बड़े इजीली हमने क्वेश्चन कर दिया। ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया, देखो इफ 1 2 4 y x y, देखिए हमको पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है जी, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो अभी इतने से हमको ये पता चलता है कि एक पैरेललोग्राम की बात करी गई है। लेट्स से ABCD इसको नाम दे लेते हैं, उसके पॉइंट्स भी डाल दो फटाफट से, 1 और
2 4 एंड y। c की बात करें तो एक्स वाई है, x और कितना 6 है, y नहीं भाई 6 है। और d की बात करें तो कितना है ये 3 और 5। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, बना लिया हमने। टेकन इन ऑर्डर, ठीक है जी, इसी ऑर्डर में ले लिया हमने। फाइंड x एंड y, x और y को हमको फाइंड करना है। ठीक है जी। अब एक चीज हम जानते हैं, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में करते हैं जी बाइसेक्ट। ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है भाई। मान लेते हैं किसी पॉइंट ये ओ पर या एम मान लेते हैं, चलो ठीक है जी, एम मान लेते हैं। एम पॉइंट पर ये क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। दैट मीन्स जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। मान लेते हैं कि 1 1 में डिवाइड कर रहे होंगे ये, ठीक है जी। ये भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर चीज़ मान ली। चलो जी, अब अगर इसके m पॉइंट की बात करें, यानी कि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, हमें अगर m के पॉइंट निकालने हैं, m x y, ये हमको अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला है हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम उसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 m2 तो बराबर है, 1 1 हमने मान रखे हैं, ठीक है, बराबर है ना, तो 1 1 मान सकते हैं उसका रेशो, ठीक है, क्योंकि इक्वली डिस्टेंट है वो। क्लियर है जी। चलो, तो यहाँ से x2 प्लस में x1, 1 प्लस में 1 2, और ऐसे ही y2 प्लस में y1 और इधर 2, ये चीज़ अपने को मिल जाती है। अगर इन दो पॉइंट्स की बात करें, x और x वाले को प्लस करवा लीजिए फटाफट से। देखो जी, x और x को अगर प्लस करवाएंगे तो कितना आएगा भाई, x प्लस में 1 ऊपर आ गया और नीचे ये 2 बचा। क्लियर है। चलो, y वाले टर्म कौन से हैं यहाँ पर, ये 6 और 2, ठीक है भाई, 6 और 2 8 अपॉन में 2, ये आ चुका है फिलहाल mxy। क्लियर है जी। चलो, अब यहां से, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इन ए बी। हमने कौन सी सेगमेंट ली है, इन ए सी लिया हुआ है जी हमने। अब अगर हम बी डी की बात करें, बी डी की अगर बात करें, यहां से अगर हम एक्स और वाई ये पॉइंट्स निकालते हैं, भाई दोनों का मिड पॉइंट है ना, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है ना वो तो। चलो, इसलिए एम एक्स वाई, इसके लिए क्या बनेगा, अभी देखो सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे क्या लास्ट में भाई m1 m2 की जगह ये x1 और x2, इधर x2 है बच्चों ये, ठीक है। देखो जी, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। अब इसमें x1 और x2 क्या है, 3 प्लस में 4, 3 प्लस में 4, रेशो कितना, 1 प्लस में 1 2, y के प्लेस पर कितना है, 5 प्लस में y, 5 प्लस में y अपॉन में 2। क्लियर है जी। चलो, अभी देखिए इधर से हमको कितना मिलने वाला है, 7 अपॉन में 2 और 5y अपॉन में 2, ये प्लस है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने को यहां से मिल जाते हैं। क्लियर है। चलो, अब उसके बाद एक चीज कर लीजिए आप, यहां से देखो जी, दोनों ही हमने डायगोनल से निकाला है क्या, पॉइंट m, यहां से भी पॉइंट m निकाला, यहां से भी निकाला, दोनों को आपस में कंपेयर करवा लेते हैं। x वाली टर्म यहां से और यहां से, तो x प्लस 1 अपॉन में 2 हम बराबर लिखवा सकते हैं किसके, 7 अपॉन में 2 के। और दूसरा इसमें देखो y वाली टर्म क्या है, y प्लस में 5 अपॉन में कितना है, ये 2 है, इज इक्वल टू किसके, 8 अपॉन में 2 के, 8 अपॉन में 2 के। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 1 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी जी 7। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ,
5 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 8 - 5 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो जी। और इसमें क्या पूछा था, x और y की ही वैल्यू पूछी थी क्या? करेक्ट जी, इसमें x और y की ही वैल्यू पूछी गई थी। x तो आ चुका है 6 और y आ चुका है हमारा 3। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखो जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मान लेते हैं ये सर्कल बना लिया, इसका डायमीटर कुछ हमें ऐसा दिया हुआ है जी, ए और बी। क्लियर है जी इतनी बात? चलो, ए और बी, ठीक है जी। सर्कल ऑफ अ डायमीटर दिस, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट एम है, इसका सेंटर, ठीक है जी। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर, सेंटर कितना दे रखा है 2 और माइनस का 3। ये तो हमको सेंटर पॉइंट जो है दे रखे हैं, ठीक है। एंड बी के पॉइंट हमको दे रखे हैं 1 और 4। क्लियर है जी इतना? चलो, अब इसके जो पॉइंट्स हैं ये हमको कैलकुलेट करने हैं, किसके? इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है जी? चलो, अब अगर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम हम लगाएं, देखो जी मिड पॉइंट थ्योरम मतलब, देखो जी ये क्या है, सर्कल है, ये डायमीटर है, इतना हिस्सा इसके बराबर होता है, यानी कि जो रेडियस है जितना हिस्सा ये होगा उतना ही बराबर ये होगा। इसका रेशियो हम 1:1 मान सकते हैं, बराबर रेशियो है, ठीक है। चलो, अभी देखिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं m, ठीक है जी, तो देखिए इसमें क्या बनेगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ऐसा ही कुछ बनने वाला है जी, ठीक है। देखो ये तो हमको 2 और 3 दे ही रखा है, माइनस का 3 है ये। चलो भाई, अब m1 कितना, देखो ये तो 1 1 है ही हमारा, तो x1 और x2, x प्लस में 1 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब y वाली टर्म की अगर बात करें तो y प्लस में 4 तो यहाँ बचेगा और ये 2 बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब x को x से कंपेयर करवाएंगे अपॉन में 2, ये कंपेयर करवाया हमने 2 से, और इसको y प्लस में 4 अपॉन में 2 y वाली टर्म के साथ में, इतना हो गया। 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3। 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, देखिए 2 यहाँ जाके माइनस का 6 हुआ, ये इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -4 10। तो देखिए इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये क्या आए हैं हमारे, 3 और माइनस का 10। क्लियर है जी? चलो, देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया, देखो इफ a एंड b आर, ये देखो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमको a और b रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP बराबर में, देखो सबसे पहले तो इसको पकड़ लीजिए, AP बराबर में कितना कितना दिया हुआ है, AP बराबर में, अरे चल जा रे, AP बराबर में 3/7 AB। AP इज इक्वल टू कितना, 3/7 AB की हमको दे रखा है। अगर AB को इसके नीचे उठाकर लेकर आए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको बना लीजिए थोड़ा सा, देखो जी, और ये क्या बता रहा है बाद में, देखो एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट बना ली हमने AB। P जो पॉइंट है कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा। क्लियर है जी? AP अगर हमारा 3 है और A से लेके B ये पूरा हमारा कितना है, 7 है, तो क्या ये 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलो, अभी देखो A और B के हमको पॉइंट्स भी दे रखे हैं भाई, माइनस का 2 और कितना, माइनस का 2, B का कितना दिया हुआ है 2 और माइनस का
4 और इसमें पूछा क्या है भैया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पूछ रखे हैं। अब तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं रहा इसमें। चलो जी, अगर हमको इसके पॉइंट्स निकालने हैं तो देखिए, चलो भाई m1 कितना है, देखो m1 है हमारा 3, m1 x2 हमारा 2 है, m2 4 है, x1 कितना है -2 अपोन में 7 तो टोटल है ही इनका। क्लियर है जी। चलो m1 कितना है, देखो m1 3 है, m1 y2 -4 प्लस m2 4 और y1 -2 अपोन में ये 7 तो टोटल है। ठीक है जी। चलो ये कितना हुआ 6 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का। चलो जी, ये माइनस का 12 और ये माइनस का 8, ये भी 7। चलो जी, माइनस का 2 अपोन में 7 और ये माइनस का 20 अपोन में 7। तो इसके P जो पॉइंट है ना, ये इसके जो पॉइंट्स आए, जो कोऑर्डिनेट्स आए इसके, वो आए हैं जी माइनस का 2 अपोन में 7 और माइनस का 20 अपोन में 7। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये पार्ट भी समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं किसके, ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये कोई लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ए की क्या वैल्यूज दे रखी है माइनस का 2 और 2, बी की क्या वैल्यूज दी है 2 और 8। अब क्या बोल रहा है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। लेट्स से P, Q एंड R, 3 ये पॉइंट है। देखो 1 2 3 4 सेक्शन अभी बन चुके हैं हमारे पास में। ठीक है भाई, इक्वल डिवाइड करवाना, जितना ये है उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है। इससे 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 और इसको भी 1। क्या क्लियर है जी। चलो अभी देखो भाई, हम P पॉइंट निकालें। अगर यहां से हम P पॉइंट निकालते हैं, P के अगर कोऑर्डिनेट निकालें हम, तो सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू क्या रहने वाली है, देखो ये 1 रहेगी और यहां से लेके यहां तक ये पूरी काउंट होगी 1 2 3। चलो भाई, m1 x2, m1 कितना है 1 है, x2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस में m2 x1 अपोन में कितना, ये टोटल तो 1 2 3 4 4 ही रहने वाला है, तो 4 लिख दिया। अब उसके बाद में y वाली टर्म पे आ जाते हैं भाई, m1 1 है, y2 8 दिया हुआ है, प्लस में m2 3, y1 2 अपोन में 4। यहां से ये 2 और माइनस का कितना बचेगा, ये 6 अपोन में 4, 8 प्लस में ये कितना हो गया 6 अपोन में 4। ये कितना बचेगा जी, देखो 6 हो गया। ठीक है, माइनस का 4 बचेगा यहाँ से, देखो माइनस का अगर यहाँ से 4 बचेगा, चलो अगले स्टेप में लेकिन देखो 8 और 6 14 अपोन में 2, 2 2 जा 2 7 जा, 4 से 4 ये कैंसिल आउट, 1 जा बचेगा। देखिए माइनस का 1 और 7 अपोन 2, ये पॉइंट्स तो आ गए पॉइंट P के। ठीक है भाई। चलो अभी बारी आती है हमारी किसकी, Q पॉइंट की। अगर Q की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 और 1 2, 2 इस तरफ और 2 रेशो इस तरफ, 2 से 2 कैंसिल होके 1 रेशो 1 ही यहाँ। m1 m2 की वैल्यू हमको क्लियर हो चुकी है, 1 1 ही है। ठीक है जी। सो अगर हम यहाँ से Q के पॉइंट निकालेंगे, Q x y, इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सीधा सीधा x x को प्लस करवा देंगे, y y को छुट्टी। देखो जी,
ये और ये इसको प्लस करवाएंगे तो भैया ये तो ज़ीरो ही आने वाला है, -2 और +2 अपॉन में 2, और y को प्लस करवाएंगे 2 प्लस में 8 अपॉन में 2, ये तो पूरा कट ही जाएगा, ये पूरा बन गया 0, ये 10 और ये 5, ये हो चुका है हमारा। ठीक है जी, अभी बारी आएगी किसकी, पॉइंट आर की। आर भी तो निकालना है ना हमको। इस बार यहां से लेके यहां तक ये तो पूरा 1 रहेगा, बट यहां से लेके यहां तक देखो 1। क्लियर है? चलो अभी पॉइंट आर के लिए भी निकालते हैं, RXY, ये कोमा है बीच में। ठीक है जी, चलो M1X2, M1 कितना है, 3 है, X2 2 है, प्लस M2X1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में 4 तो एज इट इज रहेगा ही ये। ठीक है, M1Y2 प्लस M2Y1, 1 इंटू में 2 अपॉन में 4 एज इट इज। ठीक है भाई, देखो ये 6 माइनस का 2 अपॉन में 4, 24 ये प्लस में 2, 4 अपॉन में 4, 26 अपॉन में 4, 2 2 जा, और ये भाई कट चुका है, 1 और 13 अपॉन में 2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं PQR तीनों के। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। देखिए रोम्बस का एरिया हमको जो है फाइंड करना है, ऑफ इट्स वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस अपने को इसको दे रखे हैं, हम जानते हैं कि रोम्बस कुछ इस शेप का होता है। मान लेते हैं कि जी ये ABCD, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे तो चलेगा वो भी। ठीक है जी, ए के तो दे रखे हैं जी हमारे 3 और 0, बी के बना रखे हैं जी देखो 4 और 5, सी के हैं माइनस का 1 और 4, डी के हैं माइनस का 2 और 1। टेकन इन ऑर्डर। ठीक है जी, इसी ऑर्डर में ले रखे हैं। चलो जी, देखो अगर कभी देखो हिंट में भी यहाँ दे रखा है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस, वैसे क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा नहीं एग्जाम वगैरह में, बट ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान कर लेना। ठीक है जी, इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, हाफ इंटू में इसके डायगनल का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालने पड़ेंगे AC। देखो जी AC की अगर बात करें, AC हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, AC हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए कर देते हैं। x2 माइनस x1, ये कैसे भी कर लीजिए, इसको x मान लीजिए जैसे मर्जी। देखो चलो उसको मानते हैं। ठीक है जी, x2 माइनस x1, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का, यानी कि ये भी 4 का ही स्क्वायर है भाई। चलो ये 16 और ये भी 16, 32 का रूट, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4√2। ठीक है जी, 4√2 यूनिट्स जो है ये हमारे पास में आया। क्लियर है? चलो अब इसके बाद अगर देखें तो BD की बारी आएगी भाई। BD को अगर देखें तो देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 36, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 36 ही होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 72। और हम 72 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, चलो जी इसका जो है फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम, अरे यार देखो जी, इसको लिख सकते हैं 6√2
AC और BD दोनों डायगनल्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इसका एरिया अब हम इजीली निकाल सकते हैं। D1 D2 क्लियर है जी। D1 की वैल्यू कितनी आई, कितनी लेंथ है इसकी, देखो 4√2। 4√2 तो है जी हमारा फर्स्ट वाला डायगनल। इन टू में D2 6√2 है, 6√2 है। 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स इधर बचेगा, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ये आ चुका है हमारा, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस आज के फिनिश होते हैं। देखिए, इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के फिनिश होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।